तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज की मुरली का डेट 23 अक्टूबर 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। आज की प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक सिरमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर, सेंसिबल बच्चे उच्च पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस सिरमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसा कर लाई हूं। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानता। पापा कह रहे हैं दुनिया में तुम बच्चे के अलावा कोई नहीं जानता रात्रि और शिव जयंती का अर्थ। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं, शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है, गाया हुआ भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म बतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? यह तो हो ही नहीं सकता। याद तो करते ही है पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने के कारण बाप को आना ही है संगम युग पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया में दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह योग अग्नि है। हम सभी आत्माओं के ऊपर 63 जन्मों का विकर्म है। हम इसको योग अग्नि से विनाश करेंगे। तो बाबा कह रहे माँ में कम याद करेंगे तो योग अग्नि से विकर्म विनाश होगा, जिससे तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो। विकर्म करने वाला है रावण, उनकी मत पर नहीं चलो। कोई को दुख ना दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। तो बाबा कह रहे हैं बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की सिरमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मनाभव बस। कितने प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। क्यों नहीं पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाले भी समझते हैं
कि यह सिरमत पर नहीं चलते हैं, किसी का कल्याण नहीं करते हैं, तो जरूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसा सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहां हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दे। शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करे, चाहे 10 रुपए से करे। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपए में खर्चा होता है। बाबा तो कहते हैं भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है आज की, सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बहुत हमें दिया। कोई भी चीज को फुल स्टॉप करने के लिए ड्रामा याद करो। जो बीता कल्प पहले मुआफी, जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला उसे नया खेल समझ के खेलना है, ताकि पुरानी बातों को लेकर के हमें कोई तकलीफ ना हो। रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। इसका डिटेल है, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। यह था बाबा का महावाक्य। ओम शांति। अदृश्य